और याद करो अपने 11th के केमिस्ट्री टीचर को, याद कर लो क्या बोला था उन्होंने, 11th में अगर मस्ती करोगे तो 12th में भुगतना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि उनकी बात सही हो। मेरा 11th केमिस्ट्री वेस्ट गया, क्या मैं फिर भी 12th केमिस्ट्री में 95 मार्क्स अचीव कर सकता हूँ? क्या 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जीओसी करना ज़रूरी है? और ऐसे 11th केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक हैं जो नॉन निगोशिएबल हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट, 11th और 12th करते करते क्या हम नीट और जेईई का प्रिपरेशन कर सकते हैं? अगर यही क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी इस टाइम पे आ रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। क्या है इसमें, हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं 11th केमिस्ट्री के जो तुम्हें 12th के लिए और नीट और जेईई के लिए तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी तुम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरा, इसका सॉल्यूशन पे बात करेंगे कि अगर हमारा 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई भी अदर केमिस्ट्री का पार्ट अच्छा नहीं गया तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नॉन निगोशिएबल टॉपिक के साथ। पहला नॉन निगोशिएबल टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। तुम्हें कभी कोई ये नहीं बताता कि 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग का यूज़ तुम 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करने वाले हो। कैसे? शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंट्रोडक्शन और उनके एक्चुअल समझने में काम करेगा। इसका इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन तुम्हें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल केमिस्ट्री समझने में हेल्प करेगा। इनका जो केमिकल बॉन्डिंग से तुमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा है, जिसको तुम पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के टर्म में फिजान्स रूल वगैरह, ये सब तुम्हें 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने में हेल्प करेगा। कैन यू बिलीव दैट? केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक को समझाने वाला है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए नंबर 1 नॉन निगोशिएबल टॉपिक इज केमिकल बॉन्डिंग। नंबर 2 रिडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th का जिसका फंडामेंटल बनाता है 11th का रिडॉक्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं ये तुम्हें समझाने में हेल्प करेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन को, रिडॉक्स का बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें तुमने बैलेंस करना सीखा था, वो तुम्हें फैराडे कांस्टेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करने वाला है। कैन यू बिलीव दैट? दैट्स व्हाई इट इज अवर सेकंड नंबर नॉन निगोशिएबल टॉपिक ऑफ द क्लास 11th। तीसरा, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। अब तुम ही कहोगे नहीं नहीं ये कहाँ से इंपॉर्टेंट है, इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं बनता। तो मैं बताती हूँ, थर्मोडायनेमिक्स का तुमने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, याद है ना? गिब्स फ्री एनर्जी, वो तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मिलेगा एज इट इज, उसका फॉर्मूला वहाँ पे, और वहाँ पे वो तुम्हें समझाएगा भी नहीं कि स्पॉन्टेनियस क्या है, स्पॉन्टेनियस क्या है। उसी को तुम गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के भी अंदर यूज़ करते हो, ठीक है। ऐसी इक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, बेसिसिटी कांस्टेंट Kb, Ka, और इस तरह से Pkb, Pka, यहीं से pH का वैल्यू। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ रिलेशन बन रहा है। कहाँ से? तुम पढ़ोगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर एसिडिटी का ऑर्डर, एमाइंस के अंदर बेसिसिटी का ऑर्डर, जो Pka और Pkb वैल्यू में दिया रहता है। वहाँ वो ज़्यादा नहीं समझाएगा तुम्हें कि कहाँ से आया, क्यों आया, वो सब तुम्हें 11th में पढ़ना था, राइट। तो इसीलिए ये तुम्हारा नंबर 3 नॉन निगोशिएबल टॉपिक था। एंड नाउ नंबर 4, आई थिंक एवरीवन नोज दैट्स जीओसी। लेकिन ये है कैसा इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो तुम्हारी जो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड। तुमने जो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको अप्लाई करने का टाइम है 12th में। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो तुम कहाँ से अप्लाई करोगे? उस केस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारे लिए रट्टा हो जाएगी पूरी, हर तीसरे दिन में भूल जाओगे रिएक्शन को। तो तुम अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम्हें जीओसी करना पड़ेगा। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इफेक्ट तुम्हें पढ़ने हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पढ़ने हैं, बॉन्ड फिशन पढ़ना है, और उसके अंदर तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, इन सब का इंट्रोडक्शन और रिएक्शंस दे रखी हैं, विच यू विल ऑल्सो यूज इन द क्लास 12th। इसलिए तुम्हारा 4th जो टॉपिक था दैट वाज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी ऑफ द 11th। ये 4 टॉपिक तुम्हारे लिए नॉन निगोशिएबल हैं। अगर तुम अपना फंडामेंटल क्लियर करना चाहते हो, यू शुड डू इट एट एनी हाउ। और याद करो अपने 11th के केमिस्ट्री टीचर को, याद कर लो क्या बोला था उन्होंने, 11th में अगर मस्ती करोगे तो 12th में भुगतना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि उनकी बात सही हो? नहीं ना। तुम्हारे पास टाइम है ना अभी, इट्स अप्रैल, मई एंड जून, तुम 2 महीने यूज़ करो ना। इन 2 महीनों में तुम इन टॉपिक्स को बहुत सही से कर लोगे, और उसके बाद तुम्हारे लिए 12th की केमिस्ट्री रट्टा वाली नहीं रहेगी, हर तीसरे दिन में तुम नहीं भूल रहे होंगे। सो करो। बाकी अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए देन आई एम स्टार्टिंग दिस बैच कॉल्ड रेस्क्यू बैच ओनली फॉर द 20 स्टूडेंट्स। लाइव क्लासेस होंगी
हफ्ते में 3 दिन होंगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी। सो इस बैच के अंदर क्या खासियत है 20 स्टूडेंट क्यों? क्योंकि जितना मैं बोलूँ उतना ही बच्चे भी बोले, मैं यही चाहती हूँ। मेरा कॉन्सेप्ट बच्चों का डाउट एक साथ चलता रहे, इसलिए सिर्फ इतने ही बच्चे होते हैं ताकि आराम से क्लास मज़े से चले। एंड अगर तुम्हें इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉन्टैक्ट मी थ्रू दिस नंबर। नाउ इफ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, प्लीज़ राइट द कमेंट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा उसको पढ़ते हुए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।